ड्रोन से रूस की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज को जला रहा था। लेकिन सोमवार को यूक्रेन ने ऐसा हमला किया कि रूसी सेना के साथ पुतिन भी हैरान रह गए। बर्लिन में शांति वार्ता के दूसरे दौर में जब अमेरिकी दूत ज़ेलेंस्की पर डोनबास रूस को देने पर बात कर रहे थे, उसी वक्त काला सागर में जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस बार रूसी पनडुब्बी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने इस हमले के साथ ही एक नए हथियार को भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है सब सी ड्रोन। यूक्रेन का यह ड्रोन पानी की सतह पर नहीं, बल्कि पनडुब्बी की तरह पानी के भीतर चलता है और हमला करता है। रूस सोच भी नहीं सकता था कि अदना सा यूक्रेन ऐसा हमला कर देगा। रूस ने सोचा भी नहीं था कि उसकी भारी भरकम पनडुब्बी यूक्रेन के छोटे से हथियार के सामने लाचार हो जाएगी। रूस की वो ब्लैक होल पनडुब्बी जो सोनार की पकड़ में भी नहीं आती, उसे यूक्रेन तलाश कर खलास कर देगा। हालांकि रूस ऐसे किसी हमले से इनकार कर रहा है, लेकिन ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें पानी के भीतर एक जोरदार धमाका होता हुआ दिख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस की एक किलो क्लास सबमरीन का काम तमाम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने पहली बार सबसी ड्रोन से हमला किया। सबसी ड्रोन पानी के भीतर तेज रफ्तार से चलता है। आत्मघाती सबसी ड्रोन की टक्कर से जोरदार धमाका होता है। दावा है कि रूसी पनडुब्बी का पीछा करके उस पर हमला किया गया। रूस को चौंकाने वाले इस हमले की तैयारी बेहद गुप्त तरीके से की गई थी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने इस हमले का प्लान तैयार किया। यूक्रेन सबसी ड्रोन यानी पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन को हासिल कर चुका है। इसकी भनक भी रूस को नहीं लगने दी गई। लेकिन सबसे अहम थी सबमरीन की लोकेशन निकालना। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने यूरोपीय देशों से मदद ली। रूस की पनडुब्बी पर लगातार नजर रखी जाने लगी। पनडुब्बी ओडेसा पर मिसाइल हमला करने लाई गई थी। सैटेलाइट से पनडुब्बी की सटीक जानकारी मिल गई। पानी के भीतर तेजी से चल रही पनडुब्बी पर हमला करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए जैसे ही पनडुब्बी के नोवरोसिस्क में रुकने की खबर मिली, यूक्रेन ने सबसी ड्रोन को रवाना कर दिया। नोवरोसिस्क पोर्ट पर पनडुब्बी पर हमला हुआ। धमाके से पनडुब्बी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पनडुब्बी पर हमले से बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ। एक पनडुब्बी की कीमत 3600 करोड़ रुपए है। प्रतिबंधों की वजह से इस पनडुब्बी की मरम्मत करवाना भी बेहद मुश्किल और खर्चीला होने वाला है। पनडुब्बी अब हमला करने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी से एक साथ 4 क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यूक्रेन ने पनडुब्बी पर हमले के साथ चेतावनी दी है कि यूक्रेन से शांति समझौता नहीं हुआ तो ऐसे कई और हमले किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में चलने वाले ड्रोन करीब 3 फीट के हैं। सिलेंडर के आकार का सबसी ड्रोन बनाया जा रहा है। सबसी ड्रोन की रेंज 100 किलोमीटर से भी अधिक है। यूक्रेन ने धमकी दी है कि ओडेसा पर हमले नहीं रोके गए तो काला सागर के तट पर रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो रिपोर्ट के मुताबिक ओडेसा पर मिसाइल हमले के लिए सबमरीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसीलिए रूसी पनडुब्बी को निशाना बनाया गया है। 4 दिनों से ओडेसा में हमले हो रहे थे। इसके बाद ही रूस की पनडुब्बी पर हमला किया गया। रूस यूक्रेन के जंग में पहली बार ऐसा हमला किया गया है और ऐसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है। काला सागर के साथ ही कैस्पियन में भी यूक्रेन ने हमला किया और लगातार तीसरी बार ऑयल निकालने वाले प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले से ऑयल प्लेटफॉर्म को भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद कैस्पियन सागर से तेल प्रोडक्शन को रोका गया है। इससे पहले 11 और 12 दिसंबर को भी हमले किए गए थे।
सोमवार यानी 15 दिसंबर को ऑयल फील्ड पर तीसरा हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि सोमवार की रात को अस्त्रखान गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला किया गया। नासा के सैटेलाइट से गैस प्लांट में आग लगने की पुष्टि हुई है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से गैस प्लांट में आग लग गई। गैस प्लांट में सल्फर का प्रोडक्शन होता है। सल्फर से विस्फोटक तैयार किया जाता है। सल्फर प्लांट के जलने से सप्लाई रुक जाएगी। रूसी सेना को विस्फोटक की कमी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने प्लांट पर 2 बार हमला किया, जिससे कई जगहों पर आग लग गई। डोनेट्स्क में भी भीषण हमले किए गए, जिसके बाद यहां एक मार्केट में आग लग गई। डोनेट्स्क में 22 दुकानें जल गईं, 11 लोगों के जख्मी होने की खबर है। मार्केट में लाखों रुपए का सामान जल गया। रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर में हमले के साथ ही क्रीमिया में हमलों का सिलसिला जारी है। क्रीमिया में सेवेस्तोपोल पर लगातार हमले हो रहे हैं। साकी और थियोदोसिया में भी ड्रोन हमले हो रहे हैं। क्रीमिया पर खेरसोन से हमले हो रहे हैं। खेरसोन में यूक्रेन ने कमांड सेंटर बनाया है। काला सागर में नेवी भी क्रीमिया पर हमले कर रही है। काला सागर में पनडुब्बी ही नहीं बल्कि रूसी सेना के एक जहाज को भी निशाना बनाया गया है। क्रीमिया में ही वायुसेना के अड्डे को भी टारगेट किया गया है। और यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया जारी है। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के फियोदोसिया में सेना के जहाज पर हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन से जहाज पर कई धमाके हुए। धमाके के बाद जहाज पर आग लग गई। हमले से सैन्य पोत को काफी नुकसान हुआ है। क्रीमिया में ही ग्वार्दिस्की एयरबेस के करीब भी धमाके हुए। यूक्रेनी ड्रोन से कई हमले भी हुए। एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक कुपियांस्क में अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। इस इलाके में यूक्रेनी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। नवंबर में रूस ने यहां कब्जे का दावा किया था, लेकिन 1 महीने बाद ही ये जगह रूस के हाथों से फिसल रही है। कीव ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि रूसी सेना का कुपियांस्क पर पूरा कंट्रोल है। यूक्रेन का दावा है कि शहर से पुतिन की सेना को हटाने के लिए एक बड़ा हमला शुरू किया गया है। यूक्रेन के जॉइंट फोर्सेस ग्रुपिंग के कम्युनिकेशन हेड विक्टर ट्रेहुबोव के मुताबिक फिलहाल करीब 200 रूसी सैनिक शहर के अंदर फंसे हुए हैं। कुपियांस्क में 40 रेडियो सेट इंटरसेप्ट किए गए। एक रेडियो का 3 से 4 सैनिक इस्तेमाल करते हैं। रेडियो सेट के हिसाब से 160 सैनिक हो सकते हैं। यूक्रेन जंग में बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि रूस समझौता नहीं करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए रूस विजेता की तरफ बर्ताव करना और शर्तें रखना छोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।